8 देश मल्टीलैटरल व्यवस्था है और इस पूरी व्यवस्था के अंदर कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल है। नाम बताओ बेटा कौन कौन है? करीना नाम बताओ जल्दी से, 8 देशों के नाम बताओ। पैक्स सिलिका, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूएई, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड। ठीक, पढ़ा करो करीन को अच्छे से। अभी मैंने आपको कार्लोस अल्काराज पढ़ाया था और कल असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर वो क्वेश्चन आया, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अगर मैं कुछ स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं बेटा तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, ठीक है क्या? अभी कृषि मंत्री कौन है ये पूछ लिया था उसमें कल असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में, शिवराज सिंह चौहान है। तो ये सब होते रहता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम की तरफ। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1975 में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1975 में था, 50 साल पूरे हो रहे थे, इसका नाम बदल के अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम कर दिया गया है, जहां बच्चों की ट्रेनिंग भी होगी, एजुकेशन सिस्टम के लिए न्यूट्रिशन भी होगा और प्रॉपर जो टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं उनको भी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग बच्चों की, टीचर की होगी, न्यूट्रिशन फूड अच्छा मिलेगा और ये होगा। तो अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम इसका नाम हो गया है। अर्लियर इन्वेस्टमेंट टू चिल्ड्रन द की ऑफ द इंडियन फ्यूचर, बहुत बढ़िया आर्टिकल है पोषण 2 पर। और जो मिड डे मील योजना 1995 से चल रही है, जिसमें 500 ग्राम लगभग 5वीं तक बच्चों को और 800 ग्राम लगभग 8वीं तक के बच्चों को दिया जा रहा है, इसकी समीक्षा के लिए भी हाल ही में बिलाल नाचकी आयोग बना है, तो ये चर्चा में है। और अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम आप यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए, अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर चाइल्ड से सर्वोत्तम विकल्प, आखिरी बार कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में ये सब ठीक है बेटा। तो यहां तक कोई दिक्कत? अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम। और जो मिड डे मील योजना है उसकी समीक्षा के लिए बिलाल नाचकी आयोग बना है। कौन सा आयोग बना है? बिलाल नाचकी आयोग। विषय सीधा सा है कि भाई खाने की व्यवस्था को सुधारा जाएगा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सिस्टम के साथ, और बढ़िया प्रॉपर वे में चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए आज की क्लास में अभी तक जो पढ़ा अपन ने। पहला क्वेश्चन लिखिए प्लीज, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, मैं तुरंत दे रहा हूं, तुरंत टेस्ट ऑन द स्पॉट जितना हो सकता है। PSLV 62 क्या है, क्यों चर्चा में है? PSLV 62 क्या है, क्यों चर्चा में है? दूसरा, परिसीमन आयोग से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताएं। अगला, पैक्स सिलिका क्या है? पैक्स सिलिका क्या है, इसमें शामिल देश कौन से हैं? पैक्स सिलिका क्या है, इसमें शामिल देश कौन से? अगला, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? अगला, अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम से आप क्या समझते हैं? अर्लियर चाइल्ड केयर डेवलपमेंट स्कीम क्या है? 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 अगला, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आई थी? 50 साल हो रहे, बताया था मैंने आपको। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आई थी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आई थी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आई थी? चलिए यहां तक कोई दिक्कत? तो आज की प्रमुख खबरों में जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है रूपाली, वो क्या है बताइए? ये है खबर, PSLV C62 ने जो है इसरो के द्वारा उड़ान भरी। इसरो आप जानते हैं कब बना था? 15 अगस्त 1969 को। कौन है इसरो के प्रमुख और इसको कहां छोड़ा? कौन है जी? वी नारायणन। और इसको कहां से छोड़ा गया बेटा? साहिल हरिकोटा से। अच्छा, इसके पहले करिश्मा PSLV 62 कब छोड़ा था? 18 मई 2025 को। लिख लो ये वाली पॉइंट को। चले अब हम लोग चर्चा करते हैं पैक्स सिलिका को, एक बार देख लें। पैक्स सिलिका क्या है बेटा, बताओ? एक तो क्वाड के जो देश है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा I2U2 के इजराइल, UAE, इसके अलावा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूके और नीदरलैंड, ये 8 देश इसमें शामिल है। अमेरिका आपको कहीं दिख रहा है क्या? अमेरिका अभी इसमें शामिल नहीं है। तो दिसंबर 2025 में क्या क्या आवाज आ रही? तो ठीक करो, ऐसा नहीं करो, डिस्टर्ब होता है। दिसंबर 2025 में वॉशिंगटन में ये स्थापना हुई और क्वाड के जो 2 मेंबर है उसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत इसका मेंबर नहीं है। इसके अलावा इजराइल और UAE, इसके साथ ही साथ दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूके और नीदरलैंड इसके शामिल है। लिखा हुआ बेटा यहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ो, इंडिया टू बी इनवाइटेड टू ज्वाइन द US
रिसेंटली इनिशिएटिव पैक्स सिलिका, और पैक्स सिलिका के अंदर अभी 2025 में शामिल हुआ सबसे नया संगठन है, इसमें 8 देश शामिल हैं और भारत इसका मेंबर बने इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। कोई दिक्कत? क्लास में ही टेस्ट हो रहा है, टेस्ट पर ध्यान देंगे। चलिए करिश्मा बताइए, निपाह वायरस को लेकर चर्चा हुई थी, कुछ समय पहले बताया था केरल में फैला था, अभी कहां फैल गया? सेंट्रल स्टेट में 2 निपाह केसेस इन बंगाल। बंगाल में चुनाव भी हो रहे हैं और यहाँ निपाह वायरस भी फैल गया। ठीक है, निपाह वायरस कैसे होता है भाई? ये बेसिकली जीनोटिक है। कैसे होता है? चमगादड़ से होता है, सुअर से होता है और जीनोटिक बीमारी है, जीनोटिक है। कुछ समय पहले 2024 में केरल में फैला था, हाल ही में चर्चा में है बंगाल में बीमारी फैल गई है। फोकस करें, सामने देखें भाई, इधर उधर उधर इधर ध्यान रखने से चीजें बिगड़ती है भाई। फोकस बिल्कुल पढ़ाई में रखें, आखिरी में सिर्फ पढ़ाई ही काम आएगी, ध्यान रखिएगा मेरी बात। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ रही है चीजें? टू द पॉइंट चल रहा है? चलिए, अब नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे एक स्टार नहीं है अभी। यहाँ पर एक चाइना का फ्यूजन रिएक्टर बना है हेफाई में। लास्ट टाइम यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन था और एमपी में भी एक क्वेश्चन था, उन्होंने एक थर्मल रिएक्टर पूछ लिया था अमेरिका का, बहुत पुराना। तो ईस्ट टोकोमो चाइना का फ्यूजन रिएक्टर है हेफाई में, और यहाँ पर जो है धरती पर सूरज बनाने की कोशिश हो रही है और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन आपन पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, उस तरीके का एनर्जेटिक माहौल यहाँ पर बनाने का प्रयास हो रहा है। तो यहाँ पर लिखो हाल ही में ईस्ट जो आपके टोकोमोक है वो क्या है? तो फ्यूजन बेस्ड टेक्नोलॉजी है और ये अमेरिका का है, सॉरी चाइना का है। कहाँ का ये? हाँ, ये एक प्रकार से जो इथेर प्रोजेक्ट बन रहा है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, धरती पर सूरज बनाने की कोशिश है 2030 तक। तो ये ईस्ट टोकोमोक चाइना में है। ईस्ट टोकोमोक कहां पर है? ईस्ट टोकोमोक चाइना में है और ये बेसिकली फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोजेक्ट है। फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोजेक्ट है। फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर बेसिकली बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बेसिकली ये प्रोजेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है क्या? जितनी बातें मेरे द्वारा यहाँ पर आपको डिस्कस की जा रही हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पॉइंट को नोट करते चलेंगे, पॉइंट को लिखते चलेंगे ताकि लंबे समय तक चीजें याद रहें। पैक्स सिलिका अभी बताया था आपको मैंने, 8 देशों का संगठन। नाम बताओ अभिजीत, तो 8 देश कौन कौन से? जल्दी से पैक्स सिलिका के देश आराम से कौन कौन? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, यूके, ब्रिटेन। भारत इसका मेंबर अभी है क्या? नहीं है। चलिए, परिसीमन डेलिमिनेशन कमीशन क्या है? आकृति, डेलिमिनेशन कमीशन क्या है? व्हाट इज द डेलिमिनेशन कमीशन? अगले टॉपिक बढ़ने के पहले पुराना रिवीजन। डेलिमिनेशन कमीशन आर्टिकल, इंग्लिश मीडियम है आपका, डेलिमिनेशन कमीशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल, तेज बोलें। The Delineation Commission is mentioned in Article 82, which was formed by 4 times, but Which year? 52, 62, 72 and 2002 last time. And recently Delineation Commission का भी अभी स्टार्ट होगा 18 में आफ्टर द जनगणना। ठीक है क्या? थोड़ा बोला करो, समझा करो और फोकस किया करो चीजों पर, अन्यथा होगा क्या कि भूलते जाओगे, पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे, पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे। चलिए, मैं 7 से 8 क्वेश्चन पूछूंगा मुंह जबानी, उम्मीद करूंगा कि आपको जो है बनते रहे। ईस्ट टोकोमोक क्या है बेटा? रूपाली, ईस्ट टोकोमोक क्या है? ये भी कोशिश है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर 2030 तक। कहां पर बनाया जा रहा है? चाइना के हेफाई में, चाइना के हेफाई में। चलो, अगली ये काम आई, बढ़ने के पहले पुराना रिवीजन, बढ़ने के पहले थोड़ा सा फोकस। चलो बेटा, कोई दिक्कत? अभी कुछ दिन पहले ग्रीनलैंड विवाद चर्चा में था, ग्रीनलैंड को बोल रहा था अमेरिका मेरा है, बोले नाटो को तो मैंने बचा लिया। एक्चुअल में ज्योग्राफिकली जो है उत्तर अमेरिका का भाग है, लेकिन अगर पॉलिटिकली देखें तो डेनमार्क का इस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल है। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड की बारी है
अब यूरोपीय यूनियन कर पाएगा क्या ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब यूरोपीय यूनियन कब बना? 58 में। और आपको पता है ना 26 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के हेड हमारे यहाँ घूमने फिरने के हिसाब से आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो पूरे ग्रीनलैंड की कहानी को समझने की कोशिश करें। आपको पता है ना पिछले कुछ दिन पहले इन लोगों ने नॉर्थ अमेरिका से जो है यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर जो है किस तरीके का करतब किया, आपको बताया था मैंने। बेला वन कहानी बताई थी। बेला वन जो इनका जहाज था रशिया का, मैरी रुआना जो नाम हो गया था इसका, क्या नाम हो गया था? मैरी रुआना। तो मैरी रुआना जो नाम हो गया था उसमें मैरी रुआना, तो ये जिसपे आपके रूस का फ्लैग लगा था उस जहाज को भी इन्होंने अपने कब्जे में लिया और वेनेजुएला पे किस तरीके से कार्रवाई की आपने देखा। अब अगला इनका टारगेट क्या है? ग्रीनलैंड है। ये वेनेजुएला के प्रमुख थे, इनको इन्होंने गिरफ्तार किया था। क्या नाम था इनका? क्या नाम था? निकोलस मादुरई गिरफ्तार करके ले गए थे। तो अब ये नाटो जो है, नाटो को बचा लिया ऐसा कहना का, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, किससे दुश्मनी निभा रहे हैं, किससे दोस्ती निभा रहे हैं, पता नहीं। नाटो क्या है? 4 अप्रैल 1949 को बना और बेसिकली नाटो जो है इसमें 32 देश शामिल है, फिनलैंड स्वीडन को मिला के एक सैन्य शक्ति संगठन है। अब यूरोपीय संघ तो कोई सैन्य शक्ति संगठन है नहीं। अब ये अमेरिका है, ये किस पे कब्जा करना चाह रहा है? इस पे। और कुछ दिनों पहले भी अमेरिका ने कहा कब्जा किया? वेनेजुएला पे, क्योंकि वेनेजुएला की नजदीकियां किससे बढ़ रही थी? रशिया से बढ़ रही थी, चाइना से बढ़ रही थी, और लगातार इस तरीके की नजदीकियां बढ़ रही थी। तो उनको लगा तेल भंडार है, इन पर अटैक होना चाहिए, इन पर अटैक होना चाहिए। तो फाइनली अटैक किया। अब इनका फोकस किस पर है? बार बार कह रहा हूं, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक है। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक है। अब क्या ग्रीनलैंड इनके पास आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ये तो आने वाले समय में ही समझ में आएगा। लेकिन हाल फिलहाल में अमेरिका जो कर रहा है, अभी अमेरिका बोल रहा है कि हम अमेरिका के लोगों को बहुत अमीर बना देंगे। अरे कहां से अमीर बना दोगे? और बहुत स्थिति अमेरिका की खराब होने वाली है, चीजें महंगी होने वाली है, वहां पर भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, फ्लाइट्स वगैरह महंगी हो रही है, बहुत सारी चीजें वहां पे होने वाली है। जर्मनी अलग प्रेशर डाल रहा है डेनमार्क ऑलरेडी प्रेशर में है। तो तमाम बातें मिला करके, तो अब हम नाटो के अंदर देखें कि नाटो जो हमारा संगठन जो 1949 में बना था, इस पूरे नाटो के अंदर अकेले अमेरिका का इतना पैसा है, 582 अमेरिकन बिलियन डॉलर। यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, सब मिल भी जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नाटो के अंदर चलेगी किसकी? अमेरिका की। तो नाटो बना कब? ये बना 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो के मद्देनजर ये प्रयास करो, लगातार मैंने नाटो पे चर्चा लंबी तरीके कार्रवाई को लेकर डेनमार्क पे एक बड़ा घटनाक्रम आपको दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है। अभी डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने कहा भी है कि अगर गलती से अमेरिका ने ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की कोशिश भी की तो नाटो के सैन्य संगठन का अंत हो जाएगा। नाटो का अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि 32 देशों में सबसे पावरफुल कौन दिख रहा है आपको? तो बेचारे जो प्रधानमंत्री डेनमार्क के मेटे फ्रेडरिक्सन, क्या नाम है उनका? मेटे फ्रेडरिक्सन। वो मेटे फ्रेडरिक्सन का जो है ये ख्याली पुलाव है और उनके सोचने और बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा वही जो आज की डेट में अमेरिका चाहता है। और आप देख भी रहे हैं कि कैसे रातों रात जो है व्हाइट हाउस के आदेश पर जो है कैसे उड़ गए। कौन उड़ गए? वेनेजुएला के राष्ट्रपति उड़ गए। तो कुल मिलाकर के मामला बड़ा पेचीदा है। चर्चा में इस समय नाटो है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, नाटो क्या है, नाटो कब बना और नाटो हाल ही में क्यों चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने नाटो को बचा लिया, किसने किसको बचाया पता नहीं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए नाटो के बारे में, पूरे नाटो के 32 देश आपको लिख के लाना है। और आई होप कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कल आपसे पूछूं तो आपसे बनना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पूरा घटनाक्रम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जिस तरीके से चल रहा है, आप देख रहे हैं कि अमेरिका की खुली दादागिरी चल रही है, वो किसी को बख्शने के नजर आ रहा है। ठीक है क्या? ग्रीनलैंड तो लेके रहूंगा बोल रहा है, और वो डेनमार्क वाले प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अगर लिया तो नाटो पे संकट है। अब यूरोपीय यूनियन जिसमें ऑलरेडी 27-28 देश शामिल है, अभी आपको पता है कि बुल्गारिया ने यूरो करेंसी को अपनाया भी है। तो लगातार है। अब वेनेजुएला से कौन लड़ेगा? इस पागल आदमी ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को पगला दिया है। पागल हो गया है, बावरा हो गया है डोनाल्ड ट्रंप। पता नहीं क्या खाया पिया है, ये क्या करना चाह रहा है। ये तीसरे वर्ल्ड वार की तैयारी में है। बहुत खतरनाक आदमी है, कुछ भी कर सकता है। ये निकल गया है घर से, जब से निकला हूं मंजिल पे नजर है। मैंने कोई मील का पत्थर
नहीं देखा। इस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप निकला है। मैंने हिटलर को नहीं देखा, नेपोलियन बोनापार्ट को भी नहीं देखा, लेकिन जिस तरीके से दुनिया में सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, आप देखो चांदी के रेट में, सोने के रेट में किस तरीके से उछाल आ रहा है, अमेरिका जिम्मेदार है उसके लिए। कैसी कैसी टोपी लगा रहा है, देखिए करना क्या चाह रहा है, निशाना किस तरफ लगाना चाह रहा है। वेनेजुएला के बाद टारगेट कौन है? टारगेट है कौन? वैसे एक अच्छे व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, हर तरीके की चीजों में एक्सपर्ट ही आदमी है। देखिए कितना बड़ा क्या लेके जा रहा है, सिप लेके जा रहा है। बोला पूरा पूरा वेनेजुएला के आयल को उठा लूंगा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पूरे वेनेजुएला के आयल को उठा लूंगा, ऐसा बोल रहा है। रशिया देख रहा है। अभी देखो इनका रशिया का जहाज आ रहा था, वही बेला वन दिख रहा है, ये बेला वन आ रहा था। ये बेला वन जिसका नाम मैरीजुआना हो गया था, ये तो निकला अगस्त में था, इसको अभी इन्होंने नवंबर दिसंबर में नजर डाल के रखी थी। और इसी की जो रोड मैपिंग है वो थोड़ी सी इधर उधर गई तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। आमने सामने आ रहे हैं। चीन चाइना पे अटैक, ताइवान पे अटैक कर रहा है, रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। ये भाई साहब पता नहीं क्या चाह रहे हैं, ये भाई साहब पता नहीं क्या चाह रहे हैं। दोनों के बीच में पश्चिमी देशों में पूंजीवाद और जो साम्यवाद है इसको लेकर टकराहट। अब उत्तर अटलांटिक और कैरेबियन सी में जिस तरीके से वेनेजुएला ने से जुड़े हुए 2 प्रतिबंधित तेल टैंकरों को बीच में ही समुद्र से उठा लिया गया। तेल टैंकर को आनंद फानन में नाम बदल दिया गया। तेल टैंकर का नाम आनंद फानन में क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। पहले उसका नाम क्या था? बेला वन था, बाद में नाम बदल के क्या कर गया? मारीजुआना, ताकि वो लगे कि रशिया का नहीं है, किसका है? वेनेजुएला का है। लेकिन इनकी तो नजर इस पे कब से थी। ये जो जहाज का नाम बदला गया, झंडा निकालना भूल गए। झंडा किसका था? बेला वन तो रशिया का था और वेनेजुएला का मैरीजुआना नाम से उन्होंने नाम बदल दिया, लेकिन जल्दबाजी में झंडा बदलना भूल गए। तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे ऑयल टैंकर पे तो इनकी नजर अगस्त से ही थी। नवंबर में ये बकायदा दिख रहे थे कि कब ये कैरेबियन सी में आएगा, कब अटलांटिक सी में आएगा। यहीं पे सरोगेसो सागर भी है, अटलांटिक सागर में सागर भी है। तो अगर इसकी लोकेशन को मैं देखूं तो ये 1 अगस्त को यहाँ से जब निकला था बेला वन, दिख रहा है आपको? ये बेला वन दिख रहा है आपको? बेला वन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है बेला वन? थोड़ा ध्यान देंगे, बेला वन। और मैरीजुआना उसका नाम फिर बाद में हो गया, अलग अलग जगह अलग। तो ये देखिए इसकी लोकेशन पर इनकी ट्रेकिंग पहले से चल रही थी अटलांटिक महासागर में। समझ में आ रहा है? तो ये मैरीनेरा नाम है उसका। क्या नाम है? मैरीनेरा। बेला वन पुराना नाम है, मैरीनेरा नया नाम है। मैरीनेरा क्या नाम है बेटा? मैरीनेरा। रूसी जहाज क्या नाम है? मैरीनेरा। बेला वन पुराना नाम है, 2002 में बना था, और नया नाम क्या है? मैरीनेरा। लगभग 333 मीटर का था और इसमें करीब 3.1 लाख टन के आसपास ऑयल था। 3.1 लाख टन के आसपास ऑयल था मैरीनेरा में। मैरीनेरा में 3.1 लाख टन के आसपास था। अब रूस अपने तेल निर्यात पर पश्चिमी प्रतिबंधों, वेस्टर्न जो सेंसेक्शन है, उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइस केप से बचने के लिए शैडो फ्लीट करके एक प्रकार से यूटिलाइजेशन करता है, क्योंकि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं और वो जाकर के पश्चिमी देशों में ज्यादा में बेचने का प्रयास करता है। तो निश्चित तौर पर आप ये समझ लो कि 1000 से 1450 इनके पास ऐसे गुप्त टैंकर हैं जिनको ये लेके जाते हैं और ज्यादा रेट पर जो है बेचने का प्रयास करते हैं। तो पकड़े जाने से बचने के लिए बाद में फिर उन्होंने जो अपना फ्लैग व्लैग बदल लिया था पहचान छुपाने के लिए। लेकिन मैंने बताया कि बेला वन ही क्या था? अरे बेला वन ही क्या था भाई? बेला वन ही था मैरीनेरा। क्या था? मैरीनेरा। नीचे लिखो, अमेरिका ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा था उसका नाम बेला 1 था। ये क्वेश्चन बन सकता है। अमेरिका ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा था उसका नाम बेला 1 था। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में भी डाल दिया था और दिसंबर 2025 में वेनेजुएला की जब ओर जा रहा था तो अमेरिका ने अपने कोस्ट गार्ड में